Hello bachcho, let's read the question. The question says that classify the following set into finite set and infinite set. In case of finite set, mention the cardinal number. And the given set is x such that x is equal to 5n and n belongs to integer and x less than 20. इस क्वेश्चन में एक सेट दे रखा है x such that x is equal to 5n and n belongs to integer और x less than 20. बताना है कि ये सेट फाइनाइट सेट है या फिर इनफाइनाइट सेट है, और अगर ये फाइनाइट सेट है तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा ये बताना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. लिख सकते हैं अ सेट having definite number of elements is called a finite set, whereas a set having indefinite number of elements is called an infinite set. कहने का मतलब ये है कि जिस सेट में डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उस सेट को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं, और जिस सेट में इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हो, तो उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं. अब एक चीज और ये होती है, एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट का ही पार्ट होता है, मतलब एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट ही कहलाता है. अब कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड the cardinal number of that set, called the cardinal number of that finite set. तो फाइनाइट सेट में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वही उस फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर कहलाता है. अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उस फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर भी n कहलाएगा. तो इन्हीं दो की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो गिवन सेट इज x such that x is equal to 5n where n belongs to integer and x less than 20. तो n belongs to integer का मतलब क्या है? n क्या क्या हो सकता है? -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. अब 5n क्या चाहिए? x क्या चाहिए? 5n चाहिए. तो 5n क्या क्या हो जाएगा? -25, -20, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन. बट 5n x के इक्वल है और x लेस देन 20 चाहिए. तो लिख सकते हैं therefore x such that x is equal to 5n and n belongs to integer and x less than 20. वो कौन कौन से हो जाएंगे? -25, -20, -15, -10, -5, 0, 5, 10 एंड 15. यहीं तक, क्योंकि x लेस देन 20 होना चाहिए तो 20 से छोटा ही काउंट करेंगे. तो ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इनडेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो चूंकि इनडेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो लिख सकते हैं therefore set which is given is an infinite set. और अगर इनफाइनाइट सेट है तो इसका हम कार्डिनल नंबर निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कार्डिनल नंबर डिफाइंड ही फाइनाइट सेट के लिए होता है. So the given set is an infinite set. This is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.